नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन में आज का मौजू है फिदिया किसे कहते हैं और रोज़े का फिदिया क्या है। सामिन रमज़ान मुबारक में हर मुसलमान पर 30 रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। ताहम सेहत, सफ़र और दीगर मसाइल की बिना पर इन रोज़ों के छूट जाने पर शरीयत में कुछ रकम मुख्तस की गई है जिसकी अदायगी लाजिम है। रोज़ा जानबूझकर छोड़ने या किसी वजह से छूट जाने पर जो रकम अदा की जाती है इसे फिदिया कहा जाता है। मुसलमान फिदिया कहते हैं कि ऐसा मुसलमान मर्द या औरत जो बुढ़ापे या किसी ऐसी बीमारी की जिसकी वजह से रोज़ा रखने से आजिज हो और ये अजज़ दायमी हो, ऐसी सूरत में रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना फिदिया कहलाता है। मुसलमान कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिदियतुन तुआमु मिस्कीन, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते वो बतौर फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिला दें। और समझ रोज़े का फिदिया ये है कि हर रोज़े के बदले एक मुहताज को 2 वक्त का खाना खिलाया जाए, या 2 किलोग्राम घइयो या 4 किलोग्राम जौ या गल्ले की कीमत भी दी जा सकती है। और फिदिया फी रोज़ा सदका फितर के बराबर है। समझ यानी कि रोज़े का फिदिया ये है कि हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना पेट भरकर खिलाया जाए और ये खाना अपनी माली हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक खिलाया जाए। और सामने ये फिदिया उस वक्त आयद होता है जब किसी उज़र और मजबूरी की वजह से इंसान रोज़ा ना रख सके। और सामने जो शख्स वक्ती बीमारी या सफ़र की वजह से रोज़ा ना रख सके उसके लिए रमज़ान के बाद रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है, सिर्फ फिदिया काफ़ी नहीं। और अगर फिदिया दे दिया तो ये फिदिया सदका नफल हो जाएंगे और इनके लिए इन रोज़ों की क़ज़ा करना लाजिम होगी। और सामने मसला है कि जो उज़र की वजह से रोज़ा ना रख सके हों या माज़अल्लाह जानबूझकर भी रोज़े ना रखे हों तो भी सदका फितर उन पर वाजिब होगा, क्योंकि सामने रमज़ान के रोज़े रखना सदका फितर के वाजिब होने के लिए ज़रूरी नहीं। और सामने ये फिदिया रमज़ान से कबल अदा नहीं होगा, अलबत्ता रमज़ान शुरू होने के बाद पूरे महीने का इकट्ठा फिदिया अदा किया जा सकता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन के तमाम मसाइल सीखने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।